ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य तत्सत श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। चंद्रभागा मैया की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। भगवद गीता भागवत महापुराण की जय। भक्ति प्रदायिनी विंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभुगण की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्त की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो श्री रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत नामक पुस्तक को उन्होंने 11 श्लोकों से रचा है। शिल प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य दिए हैं और हम उस श्लोक के 5 नंबर श्लोक को जो है हम चर्चा करने वाले हैं।
तो जिन भक्तों के पास पुस्तकें हैं वो कृपा करके आगे रखिए ताकि हम श्लोक दोहरा सकें। तो रूप गोस्वामी ये आध्यात्मिक जो प्रगति है उसको किस तरह से की जाए, इसकी शिक्षा इस उपदेशामृत के माध्यम से वो देते हैं। तो बहुत ही सुंदर यह शिक्षा है, इसको हमें बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रहण करना चाहिए। तो इस श्लोक को उच्चारण करते हुए हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या आदिशून्य हृदमिच्चित्तसंगलब्धा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमिच्चित्तसंगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमिच्चित्तसंगलब्ध्या। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन में आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे बढ़ाते हुए हम इस पैराग्राफ से चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो कृपया करके भक्त जो है इस पैराग्राफ को निकालिए। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। इस हरे कृष्ण आंदोलन का जो प्रभाव है यह विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका का नाम लिया है प्रभुपाद जी ने, और ऐसे जगहों पर जो कि बहुत ही अनेक अनेक तरह से नशापान और पूरी तरह से अपने जीवन से असंतुष्ट होकर के पूरी तरह से मायूस हो चुके थे, ऐसे भक्तों ने जब कृष्ण का नाम लिया, श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कृष्ण के प्रति जो है आकर्षित किया, तो उनका आकर्षण जो है स्वाभाविक रूप से उस ओर इस तरह से बढ़ा कि आज
इस्कॉन में बहुत सुंदर तरीके से वो भक्ति कर रहे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं और वे इस्कॉन में भी आते हैं और इस्कॉन में आकर के वह अनेक अनेक तरह से अपने भौतिक भोग की अरुचि को प्रकट करते हैं। यानी इस सत्यता को उन्होंने अनुभव किया है जो भागवतम में बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है कि वो अपने स्वाभाविक रूप से जितना उनका परिस्थिति भोग विलास के अनुरूप पूरी तरह से एक अव्यवस्थित हुआ है, उस अव्यवस्थित घटना को या स्वभाव को यह हृदय जो है कितना दुख अनुभव कर रहा है, या पूरी तरह से ये जो छात्र हैं जिन्होंने अपना सारा धन संपत्ति छोड़ करके पूरी तरह से नशे पान में लग गए थे, लेकिन आज उन्होंने जब कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण की सेवा में जुड़े, तो वो अपना हृदय पूरी तरह से खोल करके बता रहे हैं यह संसार में कितना दुख है। अर्थात इस दुख की अनुभूति उनको स्वयं से ही हो चुकी है, कहीं किताब में पढ़ करके उन्होंने सुना नहीं, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से भौतिक चीजों में अरुचि जो है उनके हृदय में पनप गई। ये भौतिक जगत की जो अरुचि है, इसी मनुष्य जीवन में हमें पनपनी चाहिए, वास्तविकता यह है। लेकिन आज का स्थिति ऐसा है कि भौतिक भोगों में कितना भी रुचि रखो, कितना भी रुचि रखो, हम उसको और ज्यादा भोगने का प्रयास करते हैं। पुनः पुनः चर्वित चर्विना नाम, गन्ने से जूस निकल गया है, रस निकल गया है, फिर भी उस निकले हुए गन्ने के उस पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं, रस ढूंढ रहे हैं। उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम वही 4 क्रियाओं में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भयैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मेण हि नाधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिर्नराणाम्। कौन सी वो 4 चीजें हैं? आहार, भोजन करना, जो कि जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। निद्रा, जानवर भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं। भय, जानवर भी भय करते हैं, मनुष्य भी भय करते हैं। और बच्चे उत्पन्न करना, यह जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। इन्हीं 4 चीजों मनुष्य योनि में बार बार रिपीटेशन जो होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में इतना हम पढ़ते हैं कि उसी चीज को बार बार करने के लिए अलग अलग योनियों को हमें धारण करना पड़ता है। कोई कितनी अच्छी भौतिक जगत में योनि मिले, लेकिन ये 4 चीजें जो है चींटी से लेकर देवता तक रहते हैं, और इन्हीं 4 चीजों में हमारा जीवन व्यस्त रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम्, पशु के सदृश। लेकिन इस 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि है। उस मनुष्य योनि में हम इस सारे जंजाल से छूट सकते हैं। लेकिन आज का मनुष्य इतना बुद्धिमान हो चुका है कि जानवर से भी अधिक उसकी जो स्थिति खराब हो चुकी है। कलयुग में मनुष्य की स्थिति इतनी भोग वृत्ति की बढ़ गई है कि उसकी स्थिति पशुओं से भी बदतर हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में धर्म करना यह बड़ा ही क्या है, असंभव जैसा है। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं?
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं, पृथ्वी चाते नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इतना सरल उपाय भगवान ने किया है हम जैसे बद्ध जीवों को अपने पास बुलाने के लिए, कि वो कहते हैं केवल भगवान का नाम अपने जीवा से लीजिए, बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब हम भगवान का नाम अपनी जीवा से उच्चारण करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा कलयुग में धर्म है। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जपो अस्मिन, अर्थात भगवान कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। इस जप यज्ञ को किस तरह से करना है? नित्य रूप से भगवान के नाम का जप, कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे जप करना है। तो जप का अर्थ क्या हुआ? दोहराना। यदि हम उस जप की स्थिति को दोहराते हैं रोज, हम कितनी ही चीजों को दोहरा रहे हैं लेकिन हम फंसते जा रहे हैं। जन्म को दोहरा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार व्याधि आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है। इस बार बार की क्रियाओं को हम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम को दोहराने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हर चीज को हम दोहराते हैं। बताइए, आज के जीवन में वही घर है हमारा, रोज हम वहीं से जाते हैं, वहीं पे रोज आते हैं, वहीं से रोज जाते हैं, वहीं से रोज आते हैं। हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं वही नाम है उनका, उसी नाम को हम कितनी बार दोहराते हैं? दिन में कम से कम 100 बार, और रोज उसी नाम को दोहराना पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि संसार के जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी अन्य सारे विषय हैं, उन सारे विषयों में जो भी एक विष है, विष का अर्थ है कि हमारे अस्तित्व को पूरी तरह से ढक देने का नाम विष है, विषय है। विषयों ने पूरी तरह से हमारे आत्मा को ढक करके पूरी तरह से उसको आवृत कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य बहुत सुंदर प्रकाश देता है जिसके कारण हम जीवन जीते हैं, लेकिन वही सूर्य के प्रभाव से समुद्र का जल जो है पूरी तरह से भाप बन करके उड़ता है, और वही भाप जो है बादल बन करके भगवान जिस तरह से अपनी माया के द्वारा अपने आप को ढक देते हैं, उसी तरह से सूर्य जो है बादलों के द्वारा अपने आप को ढक देता है। सूर्य के आगे छोटा सा टुकड़ा एक बादल का आ जाता है, और हम क्या कहते हैं? उस बादल के कारण सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन बादल का आकार कितना है? बहुत ही छोटा है। लेकिन उसका प्रकटीकरण कैसे हुआ है? सूर्य के ही प्रभाव से। सूर्य के ही प्रभाव से समुद्र का जल जो है भाप बना, और भाप बन करके वह बादल के रूप में परिणत हुआ, और उसने सूर्य को ढक दिया। उसी तरह से ये विषय भी जो है, ये भौतिक जगत के इस स्पर्श से भगवान की ही शक्ति का एक दूसरा रूप प्रकट होता है, का नाम है विषय। विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः। इन विषयों में फंस करके ये जीव जो है इस भौतिक जगत में ही अपना घर बनाता है, नौकरी ढूंढता है, पढ़ाई करता है, क ख ग घ ABCD सब कुछ पढ़ाई करता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ करता है, आनंद लेता है, लेकिन मृत्यु के उपरांत दोबारा कहीं दूसरी योनि में जन्म होता है। इसी असुविधा को
समाप्त करने की, बंद करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? बस उस विषयों में जो हम बार बार दोहरा रहे हैं उस विषयों को ही, हाँ, उन विषयों को दोहराने से अच्छा है हमें भगवान के नाम को दोहराना चाहिए। लेकिन हम विषयों को दोहराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नाम को दोहराने के लिए तैयार नहीं होते। यही है विषय का प्रभाव, कि विषय भोग में आवृत व्यक्ति जो है भगवान के नाम को लेने के लिए भी उसके जिह्वा पर जो है शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, येषां त्वन्त अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़विता। तो कब वो पाप से मुक्त होगा? येषां त्वन्त अंतगतम पापम, जब वो भगवान का नाम लेगा तब वो मुक्त होगा। तो सांसारिक कार्यों को करते हुए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, और उसी नाम से हमारे सारे कार्य जो हैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। ये नाम से ही वो विषय जो है पूरी तरह से शुद्ध होंगे। इन विषयों को यदि हम पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते हैं तो नाम की महिमा कलयुग में गाई गई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियां जो है उस नाम में भगवान ने भर दी है। बस उन शक्तियों का अनुभव कब होगा? जब हम बार बार उस नाम को दोहराने के लिए सीखेंगे। और कितना नाम दोहराना है? 108 की 16 मालाएं करनी है, जिसको 2 घंटा लगता है। और यह 2 घंटा जो है हमारे 22 घंटे को पूरी तरह से तेजस्वी और ओजस कर देता है। और बहुत ही एक आध्यात्मिकता की जो शक्ति है वो अनुभव होती है। और उस आध्यात्मिक शक्ति से ही हम सारे कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। तो भौतिक शक्ति से हम कहां तक कार्य कर सकते हैं? शरीर की शक्ति कहां तक है? बहुत ही सीमित है। परंतु यदि हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के नाम की शक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, ये शरीर की शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति है। और इस आत्मा की शक्ति से हम शरीर से ही ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि साधारण व्यक्ति उस कार्य को अपने शरीर से नहीं कर सकते। यही है भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में अंतर। भौतिक शक्ति जो है संकुचित है, सीमित है, और आध्यात्मिक शक्ति जो है पूरी तरह से विस्तारित है। और इसी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सबको तो शक्ति चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के लिए हम शक्ति का पूजा करते हैं। शक्ति के रूप में दुर्गा, काली, चंडी, अनेक अनेक देवियां हैं जिसकी हम उपासना पूजा करते हैं। उसको प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक बलि भी देते हैं। लेकिन शक्ति जो है, ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब क्या है? भौतिक शक्ति है। इन सारे शक्तियों के ऊपर राधा रानी की शक्ति है। राधा जो है ये भगवान की अंतरंग भक्ति रूपा शक्ति है। और जो दुर्गा देवी हैं वो बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक जगत की शक्ति है। तो भौतिक जगत की शक्ति को अगर हम भजेंगे तो हमें भौतिक जगत में बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों को मिलने के बाद भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, शरीर बदलना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, कभी गधा बनना पड़ेगा। अनेक अनेक योनियों को हमें
यह जन्म मृत्यु के द्वारा उस शरीर को भोग करना पड़ेगा। तो ये जो असुविधा है, इस असुविधा को पूरी तरह से हम पार कर सकते हैं मनुष्य योनि में। इसलिए मनुष्य योनि में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम के प्रभाव से हमारे जितने भी विषय हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं। और ऐसे कृष्णमय विषय से हम दोबारा जन्म लेने से बच जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे गंदे नाले का पानी है तो उसके अंदर बहुत सारे जंतु जन्म लेते हैं, बहुत सारे कीड़े जन्म लेते हैं। कारण क्या है, वहां पे गंदगी बहुत है। लेकिन उसी जगह पर हम स्वच्छ पानी रखें तो स्वच्छ पानी में कोई कीड़े नहीं आते। उसी तरह से हाँ, हमारा जो विषय भोग है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, यह पूरी तरह से पापमय जीवन के लिए अग्रसर करता है। ऐसे पापमय जीवन को पूरी तरह से त्यागने का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन। इस कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है। इसी को कुछ छात्रों ने जब यूरोप तथा अमेरिका जैसे शहरों में किया तो तुरंत भक्त बन गए और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन है क्या, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं आध्यात्मिक जीवन है क्या, और ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्सुकता में वो पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं, अपनाते हैं भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के नाम का जप, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए कीर्तन करना, और अनेक अनेक तरह से पूरी तरह से हमें भगवान के साथ जुड़ने का एक स्पष्ट एक दृश्य जो है अमेरिका और यूरोप में दिखा। ऐसा शिल प्रोपाल जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो अमेरिका और यूरोप के लोगों में अगर हरिनाम संकीर्तन से उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, यह तो भारत की संपत्ति है। इस भारत की संपत्ति को शिल प्रोपाल जी अमेरिका में लेके गए। और क्या संपत्ति है, संस्कार। ऐसी संस्कार को जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में दिया तो उन्होंने उस संस्कार को इतने उत्साह से अपनाया कि आज भारत के जो सदस्य हैं वह भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक भक्त जो हैं नाम करके भगवान की सेवा में जुड़ करके उनकी जीवन शैली ही बदल जाती है। इस जीवन शैली का एक उदाहरण जो है साक्षात यूरोप और अमेरिका में देखा गया है, जो बहुत ही सुखदायी अनेक अनेक तरह से होती है। तो यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत दुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सकें और वैष्णवों की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। अर्थात इस तरह से जब हम माला जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का बहुत ही सुंदर तरीके से पालन करते हैं, भगवान को भोग दिखा के भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, तो ऐसे क्रियाओं को करने से आगे वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात वो किसी भी स्थिति में रहें तो भगवान के नाम कीर्तन सेवा में जुड़े रहते हैं। यही है आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। उस रहस्य को करने से ही पता चलेगा। जब हम अपने जीवन में उसको करेंगे तब वह हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा,
जिस भी परिवर्तन से वो हमारे जीवन में वो आध्यात्मिक चीजें आएगी, उस व्यवहारिक चीजों से उसका जो हृदय है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और वो किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम, भगवान की सेवा ये छोड़ेगा नहीं। क्योंकि भौतिक स्थिति जो है कितनी भी अच्छी हुई संसार में, वह खराब ही गिनी जाती है। और आध्यात्मिक स्थिति में हम कितने ही खराब स्थिति में हो भौतिक स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक रूप में वह बहुत ही आनंदमय स्थिति है। अर्थात किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा से जुड़े रहना, यह आनंदमय स्थिति है। और भौतिक दृष्टि से यदि हम कितने ही प्रखर हो जाएं, अनुभवी हो जाएं, बहुत ही ज्ञानी अनेक अनेक तरह से हो जाए, फिर भी यह स्थिति जो है दुखमय होती है। तो आज तक इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हुआ, सब के सब दुखी हैं, परंतु कोई बोलता नहीं है। लेकिन शास्त्र बोलता है, शास्त्र इस भौतिक जगत के सत्य को दिखाता है, लेकिन हम तो स्वीकार नहीं करते। हम क्या कहते हैं, शास्त्र गलत बोल रहा है। शास्त्र कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि शास्त्र भगवान के द्वारा, वेद, पुराण, इन सारी चीजों को भगवान के द्वारा रचा गया है। और भगवान ने इस भौतिक जगत के सत्य को इन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बता के रखा है कि यह भौतिक जगत किस तरह से दुखमय स्थिति को पूरी तरह से एक उसका स्वभाव ही है, भौतिक जगत का स्वभाव ही है दुखमय स्थिति। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरीके से आप देखो, कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है तो भी वो दुखी है, किसी के पास कुछ धन नहीं है तो भी वो दुखी है। तो ये दोनों ही स्थिति में इस भौतिक जगत में वो व्यक्ति दुखी है। लेकिन कभी कभी उस दुख का अनुभव न होने के कारण हम उस दुख को ही सुख मान करके आगे चलते हैं, और शास्त्र की बात को अवहेलना करके हम उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन शास्त्र जो कहता है वो पूरी तरह से सत्य है। तो शास्त्र की बात को सत्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्र की बात को मानना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करके उसके शब्दों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब जाकर के वह शास्त्र जो है हमारे जीवन के उस सत्य को जो है उजागर करने के लिए सक्षम हो जाता है, और हम शास्त्र की बातों को पूरी तरह से मान्यता दे करके उसके ऊपर विश्वास करके पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और यही स्थिति जो है लाने के लिए इस भौतिक जगत में हमें भगवान की सेवा से जुड़ना चाहिए। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य हो जाता है। और इस तरह से जब हम अपनी भौतिक परिस्थिति को पहचान लेते हैं, उसमें अरुचि पूरी तरह से पैदा हो जाती है, और आध्यात्मिकता की ओर हम पूरी तरह से अग्रसर हो जाते हैं, पूरे निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान की सेवा में लग जाते हैं, नाम में रुचि आ जाती है, तब हम दीक्षा के योग्य हो जाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत में स्तुति की गई है, संस्तुति की गई है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा करने के गंभीर हो जाता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्व मन एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जिस तरह से पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेतान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीम च शिष्यात्। अर्थात जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर हो जाता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो संयमित जीवन हमारा हो जाता है, और संयमित जीवन से ही हम इस भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। भक्ति की शुरुआत ही संयमित जीवन से होती है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को ही संयम करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, तपसा ब्रह्मचर्य न शमे न च दमे न च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर हो जाता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार होना चाहिए।
यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो इस तरह से यदि वह इस तरह तैयार हो जाता है, पूरी तरह से ट्रेनिंग में पूरी तरह से वह प्रवचनों को सुन करके भगवान की सेवा में लग करके और भगवान की सेवा को सीख करके और आगे सेवा में आगे बढ़ करके उन सारी चीज़ों को पूरी तरह से करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक हैं ऐसे दिव्य ज्ञान को, उन्हें आगे जाकर के दीक्षा के लिए उपयुक्त किया जाता है, अर्थात उनको चुना जाता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तत्व विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, जब वह परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो वह उसको दीक्षा दे देनी चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति की दीक्षा ग्रहण करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। अर्थात गुरु के पास हमें इस तरह से जाना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से उसको ग्रहण करने के लिए अपने जीवन में तैयार हो जाते हैं, हमारे जीवन ही एक भगवान की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब हम गुरु के पास किस तरह से जाना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। अर्थात प्रणिपात होकर के, पूरी तरह से शरणागत होकर के, मन को पूरी तरह से निष्कपट करके और पूरी तरह से शुद्ध हृदय के साथ हमें भगवान और गुरु के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से प्रणिपात करके जब हम गुरु से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, भक्ति में उन्नति करने के लिए, तब उस दिव्य वाणी से जब हम श्रवण करते हैं ऐसी स्थिति में, तब वह हमारे हृदय पर आता है। क्योंकि जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं होगा, मनु की मनोवृत्ति जब तक बदलेगी नहीं, तब तक गुरु के शब्द हमारे हृदय पर और मन पर छपेंगे नहीं। उस तरह की मनोवृत्ति चाहिए, उस तरह का हृदय चाहिए, उस तरह का व्यक्तित्व चाहिए। और उस व्यक्तित्व का व्याख्या इस श्लोक के द्वारा किया गया। कैसे हमें गुरु के पास जाना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर के पूरी तरह से शरणागत भाव रख करके जाना चाहिए। हम कभी कभी गुरु के पास इसी तरह से चले जाते हैं जैसे साधारण व्यक्ति के पास गए हैं, तब गुरु की वाणी हमारे मन के ऊपर, हृदय के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। लेकिन जब हमारा एटीट्यूड उस तरह से होता है, तब वो प्रभाव डालती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि संसार ज्ञान बहुत है, लेकिन क्योंकि मन की स्थिति हमारी खराब हो चुकी है, मनोवृत्ति हमारी खराब हो चुकी है देखने की, इसलिए वह ज्ञान जो है हमारे मन के और हृदय के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाल पाता है। और जिस तरह से हमारी मनोवृत्ति है, वैसे ही मनोवृत्ति की जो स्थिति है, जो विषय है, जो ज्ञान है, वो प्रभाव डालता है। और ऐसे मनोवृत्ति से हम भौतिक भोगों में और ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक रूप से जो मनोवृत्ति तैयार होनी चाहिए, उस मनोवृत्ति को तैयार करने के लिए हमें भगवान के भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान के नाम के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा के साथ जुड़ना चाहिए, तब वो मनोवृत्ति प्राप्त होगी। और उस मनोवृत्ति से ही हम गुरु के आदेशों को पूरी तरह से अपने जीवन में, उसको व्यवहारिक रूप में अपने व्यक्तित्व में ढाल करके उस पर चल सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति ही बदलती नहीं है। कई बार हम भक्ति में भी आ जाते हैं, 16 माला जप भी करने लगते हैं, लेकिन मनोवृत्ति बदलती नहीं है। मनोवृत्ति वही भौतिक जगत की बनी रहती है। कैसे शोषण किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, कैसे अपना मान बढ़ाया जाए, कैसे हम अपना सम्मान बढ़ाएं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में
अगर कोई पूरी तरह से आगे बढ़ता है तो उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है कि कैसे भगवान का सम्मान बढ़े, कैसे गुरु का सम्मान बढ़े। हम अपने मान और सम्मान की चिंता नहीं करते, लेकिन भौतिक दृष्टि में सबसे पहले अपना ही मान आता है, अपना ही सम्मान आता है। इसलिए इस भौतिक मनोवृत्ति को त्यागे बिना जब तक हमें भगवत सेवा की मनोवृत्ति नहीं आएगी, तब तक हमारा कोई भी दिशा से परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे हम कितना ही नाम जप कर लें, कितना ही सेवा कर लें, कितना ही भगवान के चरणों में बैठे रहें, परंतु जब तक मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक वह हमारे स्वभाव में नहीं आएगी। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी अपने शुरू के ही शब्दों में बताते हैं कि भक्त की प्रगति उसके मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। और आज इस कलयुग में इतनी मनोवृत्ति गिर चुकी है, उस मनोवृत्ति को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से ढालना, उस मनोवृत्ति को आध्यात्मिक रूप में ढालना, ये सबसे बड़ी कठिन समस्या बन गई है। क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी वही मनोवृत्ति से हम चलते हैं, भक्ति में आने के बाद भी उस मनोवृत्ति को हम बदलते नहीं हैं। और उसी का कारण है कि हम भक्ति में आगे बढ़ के भी, इतने साल रह करके भी हम क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में यह भी संस्तुति की गई है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु, यानी श्रेय और ये प्रेय का अर्थ है भौतिक जगत में हम कार्य करते हैं उसको बोलते हैं प्रेय। आध्यात्मिक जगत का जो कार्य है वो श्रेयस में है, क्योंकि यह हमारे अगले जीवन के सारे जितने भी दुख और कष्ट हैं, जो इस भौतिक जगत के प्रकृति के अनुरूप अनेक अनेक योनियों में जाना, शरीर बदलना, इन सारे कष्टों से निवृत्ति पाने का एक ही उपाय है कि श्रेयस में हमें प्रयास करना चाहिए, प्रेयस में नहीं प्रयास करना चाहिए। प्रेयस अर्थात जैसे बच्चे खेलते हैं, तो यह प्रेयस है, तुरंत आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर बच्चे पढ़ते हैं तो यह श्रेयस होगा, क्योंकि आगे के भविष्य में उनका जीवन जो है सुव्यवस्थित होगा। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नंबर लाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने पैरों पर अच्छे से खड़े होकर के इस भौतिक जगत में चलना सीखेंगे। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ऐसे ज्ञान से वह आवृत हो जाते हैं। तो तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। यदि हमें सचमुच में आध्यात्मिक रूप से हमें उस ज्ञान को लेना है, उस ज्ञान को ग्रहण करना है, तो हमें अपना और गुरु के पास जा करके प्रश्न करना चाहिए। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम। अर्थात आध्यात्मिक चीजों को बहुत ही गंभीरता के साथ उस मनोवृत्ति के अनुरूप ही हमें ग्रहण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब वो मनोवृत्ति आती कैसे है? यह मनोवृत्ति जो है गुरु की शरणागति से आती है। जब तक शरणागति नहीं, तब तक वो मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं। और भौतिक रूप से जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति में हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो उस मनोवृत्ति को बदलने का एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा हमें भक्तों का संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे। और इस तरह से नाम जप करके अपने जीवन को, हमें मनुष्य जीवन को सफल करके पुनर्जन्म के उस असुविधा से निकल करके आध्यात्मिक
गोलोक धाम में भगवान के साथ रह करके सेवा करने की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील होना चाहिए। तब हम इस बद्ध जीवन की स्थिति को काट करके एक आध्यात्मिक जीवन की स्थिति को आते हैं। आज पता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन है, भगवान है क्या, गुरु है क्या। और इसी चीज को जानने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो है पूरी तरह से हम जैसे बौद्ध जीवों को वहां पर आकर के भगवान की सेवा कैसे करें इसके लिए यह सुंदर हरे कृष्ण आंदोलन जो है उन्होंने हमारे लिए खोला है। और हम सबको आकर के उस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और भाग लेकर के अपने चित्त को, सत्ता को शुद्ध करके भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। तो यह स्थिति जो है बहुत ही सरल तरीके से आ सकती है। ये सरल तरीका क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त